रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 9 मार्च 2021 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 10वीं का नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है और उन लेसनों या उन पाठों की सूची जारी कर दी है जो सत्र 2021 के लिए डिलीट कर दिए गए हैं, जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021 ब्लूप्रिंट, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट हिंदी स्पेशल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कम किए गए पाठों की सूची, यानी वे कौन से पाठ हैं जो इस साल कम कर दिए गए हैं। पद्य खंड से स्तुति खंड, भक्ति सागर, मलिक मोहम्मद जायसी। सोए हुए बच्चों से वात्सल्य भाव, हरि नारायण व्यास। श्रद्धा, प्रेम और सौंदर्य, जयशंकर प्रसाद। गिरधर की कुंडलियाँ, नीति धारा, गिरधर। ऋतु वर्णन, प्रकृति चित्रण, पद्माकर। उद्बोधन, शौर्य और देश प्रेम, रामधारी सिंह दिनकर। जीवन संदेश, राम नरेश त्रिपाठी। चरेवेती, जनगणवा, नरेश मेहता। मैंने आहुति बनकर देखा, जीवन दर्शन, अज्ञेय। कुछ कविताएं, अभिमन्यु अनंत। ये पद्य खंड से कम किए गए पाठों की सूची थी। इसके बाद में अब हम देखेंगे गद्य खंड से। परंपरा बनाम आधुनिकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली चूक, श्रीलाल शुक्ल। सच्चा धर्म एकांकी, सेठ गोविंद दास। बैल की बिक्री, सिया राम शरण गुप्त। तेरे घर पहले होत विश्व सवेरा, माखन लाल चतुर्वेदी। गद्य खंड से कम किए गए पाठों की सूची थी। अब देखेंगे सहायक वाचन से। तेरे घर पहले होत सवेरा, होत विश्व सवेरा, माखन लाल चतुर्वेदी। थके हुए कलाकार से, धर्मवीर भारती। रक्षाबंधन, विश्वरंभर नाथ शर्मा कौशिक। ये थे सहायक वाचन से। अब हम देखेंगे कि सत्र 2021 का जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से है। पहले हम यूनिट 1 पद्य खंड का देखेंगे। इसकी जो विषय वस्तु है वो है पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध तथा भाव व विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। यानी इसमें जो प्रश्न आएंगे वो पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध तथा भाव व विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखेंगे इस इकाई पर कुल आवंटित अंक है 27 यानी 27। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 4 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 10 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से जो कुल प्रश्न हैं वे हैं 8 प्रश्न। 2 अंक वाले 5 और 4 अंक वाले 3। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पहले नंबर दिया जाता है क्वेश्चन, उसी में रहते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे गद्य खंड में क्या है। यूनिट 2 गद्य खंड। इसकी जो पाठ्य वस्तु है वो है गद्य की विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। इकाई पर आवंटित अंक 23 यानी 23। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 4 अंक वाले 3 प्रश्न। 5 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 10 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो कुल प्रश्न हैं वो हैं 6 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य खंड से। अब देखेंगे यूनिट नंबर 3 सहायक वाचन। इसमें जो पाठ्य वस्तु है विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न। इसमें इकाई पर आवंटित अंक हैं 10। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 5 प्रश्न। 2 अंक वाले 1 प्रश्न। 3 अंक वाला 1 प्रश्न। 4 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 5 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 10 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे सहायक वाचन से। अब इसके बाद में देखेंगे यूनिट नंबर 4 भाषा बोध। इसके अंतर्गत संधि, समास, भेद सहित वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर
वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये है भाषा बोध की विषय वस्तु। इसी में से प्रश्न आएंगे। इकाई पर आवंटित अंक हैं 10। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक वाला भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 5 अंक वाला भी कोई प्रश्न नहीं। 10 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। कुल प्रश्न होंगे 2। अब देखेंगे यूनिट नंबर 5, काव्य बोध। काव्य बोध में काव्य परिचय, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, रस, परिभाषा, अंग, भेद, उदाहरण, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार, छंद में गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रूला। इसमें इकाई पर आवंटित अंक हैं 10। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 5 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला भी 1 प्रश्न, 4 अंक वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 5 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 10 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 2 प्रश्न। अब देखेंगे यूनिट नंबर 6, पत्र लेखन। विषय वस्तु है दिए गए विषय पर पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। इकाई पर आवंटित अंक हैं 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई प्रश्न नहीं। 2 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 3 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 4 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 10 अंक वाले भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्न 1 प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का। देखेंगे यूनिट नंबर 7, निबंध लेखन। इसमें 2 प्रकार से आएगा निबंध। किसी एक विषय पर निबंध, किसी अन्य विषय की रूपरेखा। यानी एक विषय पर हमें निबंध लिखना पड़ेगा और दूसरा विषय दिया होगा उसकी केवल हमें रूपरेखा लिखना पड़ेगी। इकाई पर आवंटित अंक हैं 10। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई प्रश्न नहीं। 2 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 3 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 4 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 5 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 10 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी 2 भागों में विभाजित होगा। जब हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा तो उसके अंक होंगे 7। किसी अन्य विषय की रूपरेखा लिखना होगी तो उसके होंगे 3 अंक। इस प्रकार से इसमें कुल 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 8, अपठित बोध, यानी अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इसमें कोई एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसके प्रश्न गद्यांश को पढ़कर लिखना होंगे। इकाई पर आवंटित अंक हैं 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई प्रश्न नहीं। 2 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 3 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 4 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। 5 अंक वाला 1 प्रश्न और 10 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 1 प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न पत्र से संबंधित निर्देश। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दी गई शब्द सीमा में लिखना होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में सभी विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन से प्रश्न शामिल होंगे इसको देखेंगे। अब हम इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य, इस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में शामिल किए जाएंगे। अब देखेंगे विभिन्न प्रश्न एवं उनकी समय सीमा। उनकी समय सीमा नहीं है, शब्द सीमा। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के आएंगे, लगभग 30 शब्द में लिखना पड़ेंगे उसके आंसर। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के आएंगे, लगभग 75 शब्द में उनको लिखना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के जो होंगे 120 शब्द में उनका उत्तर लिखना पड़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के आएंगे, लगभग 150 शब्द में उनके उत्तर लिखना पड़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 अंक के आएंगे, लगभग 250 शब्द में इनके उत्तर लिखना पड़ेंगे। देखेंगे कठिनाई का स्तर कैसा होगा। सरल प्रश्न होंगे 40%, सामान्य प्रश्न 45%, कठिन प्रश्न होंगे 15%। इस प्रकार से आप सभी ने वीडियो देखा, ब्लूप्रिंट और कम किए गए पाठों की सूची देखी। यह आपको परीक्षा में बहुत अधिक मदद करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।